सीतापुर विशाल व्यापारी महासम्मेलन जीके ग्रांड में प्रदेश मंत्री सागर गुप्ता के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन जिला अध्यक्ष मनोज मिश्रा ने किया, जिसमें मुख्य अतिथि नितिन अग्रवाल का माल्यार्पण व्यापारी समाज के द्वारा किया गया। स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया, जिसमें मिश्रिक ब्लॉक प्रमुख राम किंकर पांडे, मुनेन्द्र अवस्थी, विश्राम सागर राठौर, ललित श्रीवास्तव ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। आइए सुनते हैं आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल क्या बोले। मैं कहना चाहता हूँ बड़े सम्मान के साथ कि व्यापारी एक ऐसा वर्ग है जो समाज में हर वर्ग के लिए काम आता है। छोटे के लिए काम आता है, बड़े के लिए काम आता है, गरीबों के लिए काम आता है, अमीरों के लिए काम आता है। और चाहे जितनी भी बड़ी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, देश और प्रदेश के लिए, गांव और गली के लिए, प्रदेश का जो हमारा सम्मानित व्यापारी है वो स्वयं भूखा रह लेता है, लेकिन कभी किसी को भूखा सोने नहीं देता है। ये उत्तर प्रदेश के व्यापारी का गौरव है। सबको खाना, सबको सम्मान, सबकी बहन बेटियों की शादी में यथोचित सम्मान, हर कार्यक्रम में योगदान, ये हमारे व्यापारी समाज में हम लोगों के संरक्षक रहे। स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता जी जो व्यापारी थे, हम लोगों के संरक्षक थे। बड़े बाल्यकाल में हम लोगों को विकासखंड मिश्रिक का ब्लॉक प्रमुख बनाया और उन्होंने एक ही शिक्षा दी कि बेटा व्यापारियों का कभी उत्पीड़न न होने देना। अगर व्यापारी स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रहेगा तो कभी समाज में कोई दिक्कत नहीं आने देगा। व्यापारी ही हमारी रीढ़ की हड्डी है। अगर कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति बहन बेटी की शादी ठान लेता है, आदमी की स्थिति होती है 10 लाख रुपए खर्च करने की और उसके घर में होता है 5 लाख रुपए, तो समस्त दुकानदार भाई जो व्यापारी समाज के लोग हैं, समस्त लोग थोड़ा थोड़ा सामान उधार देकर हमारी बहन बेटियों के हाथ पीले करने का काम और उनको दाम्पत्य जीवन में बांधने का काम हमारे व्यापारी समाज के सहयोग से होता है। इसलिए मैं समस्त व्यापारियों को नमन करता हूं और हमारा आप सब लोगों के साथ हृदय से साथ है। हम लोग बड़े ही अल्पकाल से व्यापार कर रहे हैं, इसलिए हमें मालूम है कि हम लोगों के सामने कैसी कैसी परिस्थितियां आती हैं। आज जो जीके ग्रांड में विशाल व्यापारी महासम्मेलन हमारे आदरणीय मनोज मिश्रा जी ने किया, ये हमारे जनपद के ही बहुत यशस्वी व्यापारी नेता हैं। नगर पंचायत और पूरे क्षेत्र की माहौली के साथ पूरे क्षेत्र की सेवा करते हैं। एक एक गांव, गली गली के गरीब से गरीब व्यक्ति की सेवा करते हैं। आदरणीय सागर गुप्ता जी ने जिस उत्साह और लगन के साथ पूरे क्षेत्र में अपना स्थान बनाया है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। मंच पर जितने भी बड़े बुजुर्ग हमारे बैठे हैं, सबको नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, जितने पुरोहित गण हैं सबको नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए आज सीतापुर में आयोजित इस व्यापार संगठन के व्यापारी सम्मेलन में इस कार्यक्रम के आयोजक नौजवान साथी श्री सागर गुप्ता जी और मनोज मिश्रा जी, हमारे मंच पे मौजूद वरिष्ठ नेता मुनेन्द्र अवस्थी जी, हमारे साथ में उत्तर प्रदेश व्यापार संगठन के प्रदेश के महामंत्री और पूर्व राज्य मंत्री श्री ब्रजेश शुक्ला जी, मंच में सभी वरिष्ठ नेतागण जो आज यहाँ पे उपस्थित हैं और यहाँ पे बैठे हुए सीतापुर जनपद के सम्मानित व्यापारी बंधुओं, पत्रकार बंधुओं, नौजवान साथियों, आज मैं यहाँ पे सभी जो लोग आए हैं, सबसे पहले तो सभी का स्वागत करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। और आज का माहौल देख के कम से कम ये विश्वास मेरे मन में हो गया है कि उत्तर प्रदेश ने ये तय कर लिया है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में सारी की सारी 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। आज मुझे अच्छा लगा जनपद में जब मैं अभूता को नौजवानों का जिस तरीके से जोश मैंने देखा,
कि नौजवान किस तरीके से जोश खरोश के साथ भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए और आदरणीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए सड़कों पे निकल के आया। मैं बधाई दूंगा सभी लोगों को और आयोजकों को भी बधाई देना चाहता हूं कि सफल जो आयोजन किया, जिस तरीके से व्यापारी बंधु आज यहाँ पे इकट्ठा है, इससे संदेश केवल सीतापुर में ही नहीं बल्कि मैं कहूंगा कि लखनऊ मंडल में ये जरूर संदेश जाएगा कि सीतापुर जनपद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। व्यापारी समाज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ खड़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आज कहना चाहूंगा कोई दो राय नहीं कि आज अगर देश खड़े हुए, मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जो 10 लाख करोड़ का निवेश का जो एक टारगेट उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया था, उसको कहीं ज्यादा करीब 17 लाख करोड़ के प्रस्ताव आज उत्तर प्रदेश सरकार को मिले देश से और विदेशों से कि वो उत्तर प्रदेश में अपना उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। एक माहौल ऐसा बना है, एक ऐसा माहौल जहां पे कानून व्यवस्था का राज स्थापित हुआ। उद्योग ऐसे प्रदेश में नहीं आते हैं। जब उद्योगपति देखता है कि किस प्रदेश में हमें सुरक्षा मिलेगी, किस प्रदेश में हम अच्छा काम कर सकते हैं, किस प्रदेश में हमें सरकार सहायता देगी, हम हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। और आज हमारा उत्तर प्रदेश जिसकी छवि एक समय पर हुआ करती थी जब हमारी विरोध की सरकारें थी, सपा बसपा की सरकारें थी, एक छवि हुआ करती थी कि प्रदेश गुंडा राज है, गुंडों का प्रदेश है। आज वो छवि पूरी तरीके से समाप्त हुई और आज उत्तर प्रदेश की छवि है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और आज उत्तर प्रदेश उद्योगपतियों की पहली पसंद होकर निकला है। आज उत्तर प्रदेश में सभी वर्गों का सम्मान उपलब्ध है। मैं तो कहूंगा ये वही समाजवादी पार्टी है जिनकी सरकार में सबसे ज्यादा अगर शोषण हुआ तो किसानों का, नौजवानों का, महिलाओं का शोषण सबसे ज्यादा किया गया। जिस सरकार में जिस पार्टी के नेता अपनी सरकार में खुद सड़कों पे गुंडागर्दी करते थे, जिस पार्टी का डीएनए ही अपराधियों और गुंडों से भरा हुआ हो, आज उस पार्टी का उत्तर प्रदेश की जमीन पर समाप्त होना ये कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि 2012 में भी सरकार बनी थी पूर्ण बहुमत की, 224 विधायक जीते थे। 2017 में जब चुनाव हुआ तो 5 साल की सत्ता होने के बाद, चलने के बाद, सरकार चलाने के बाद 5 साल में केवल 47 विधायक समाजवादी पार्टी के थे, केवल इसलिए कि प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से नाकाम नहीं किया। आज एक नेता भारत जोड़ो यात्रा निकले हैं, देश में कन्याकुमारी से यात्रा शुरू करी, कश्मीर में पहुंच चुके हैं और कहते हैं कि हम भारत जोड़ने निकले हैं।